पश्चिम बंगाल की, जहां राजनीतिक हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहां एक दिन के भीतर 2 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, जिससे वहां माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। कल दिन में वहां कूच बिहार इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता की पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसका आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया है। और हत्या के विरोध में आज बीजेपी ने कूच बिहार में 12 घंटे का बंद बुलाया है। वहीं बीती रात उत्तर 24 परगना में 24 साल के एक टीएमसी कार्यकर्ता की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसका आरोप टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया। 2 राजनीतिक हत्याओं से प्रदेश का माहौल गरमाया हुआ है और एक बार फिर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने हैं। तो कूच बिहार पश्चिम बंगाल की तस्वीरें, जहां बीजेपी आक्रामक है क्योंकि उसके कार्यकर्ता नेताओं की लगातार हत्याओं का जो सिलसिला है वो पश्चिम बंगाल में जारी है और आरोप सीधे तौर पर टीएमसी कार्यकर्ता पर लगाया जा रहा है। हालांकि ये लगातार कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। दोनों तस्वीरें आप देखिए, वहां एक दिन के भीतर 2 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, जिसमें वहां का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया है। कल दिन में वहां कूच बिहार इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता की पीटकर बेरहमी से हत्या की गई। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में आज बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में बुलाए गए बीजेपी के बंद के दौरान हिंसा हो गई। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता इस दौरान एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिसके बाद हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी आईं। वहीं पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। पश्चिम बंगाल के तूफानगंज में कल बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया, जबकि टीएमसी ने इन आरोपों से इनकार किया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी ने आज 12 घंटे का बंद बुलाया, लेकिन आरोप है कि इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुछ दुकानों को जबरन बंद कराने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी आईं। वहीं पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। बीजेपी ने इस हत्या का आरोप टीएमसी के 5 कार्यकर्ताओं पर लगाया। वहीं इस हत्याकांड पर प्रदेश में सियासत भी गरमाई है। बीजेपी ने इसे राजनीतिक रंजिश में की गई हत्या बताते हुए आरोप टीएमसी पर लगाया है, जिससे टीएमसी ने इनकार किया है और बीजेपी पर ही राजनीति करने का आरोप लगा दिया। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये हंगामा, ये प्रदर्शन उस वजह से जिसमें बीजेपी के ही एक नेता की हत्या की गई है, ये आरोप बीजेपी का है और हत्या टीएमसी ने करवाई है, टीएमसी नेताओं ने करवाई है, ये बात कही जाए। टीएमसी के 5 कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप है, जिसको लेकर गुस्से में है बीजेपी। हत्या के विरोध में आज बीजेपी का 12 घंटे का बंद है। टीएमसी का हत्या के आरोपों से इनकार जरूर है, लेकिन इस वक्त पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई हुई है और गरमाने की वजह वो हत्याओं का, राजनीतिक हत्याओं का दौर है, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले, अगले साल होने वाले चुनाव से पहले थमता दिख नहीं रहा है। बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं और जब ऐसी स्थिति बनती है तो कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प होती है और लगातार हालात बेकाबू होते नजर आते हैं। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बंद के दौरान ये झड़प हुई है। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी नेता की पीटकर हत्या करने के बाद ये हंगामा बरपा है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी शासन में किस तरह से अराजकता है, उसी का ये नमूना है कि हमारे कार्यकर्ता और नेताओं को इस तरह से मारा जा रहा है और इस तरह से मॉब लिंचिंग पश्चिम बंगाल में की जा रही है कि पीट कर बीजेपी नेता को मारा गया। और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी के बंद के दौरान इलाके में तनाव का माहौल है। बीजेपी ने जहां बंद के लिए रैली निकाली, तो वहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बंद के विरोध में रैली निकाली। इस दौरान दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिसके बाद माहौल और गर्मा गया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया और तनाव कम करने की कोशिश की।
तो कूच बिहार पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें देख लीजिए, किस कदर वहां पर फोर्सेस को तैनात करना पड़ा है। हंगामे और हालात इस तरह बेकाबू होते नजर आ रहे हैं कि लोग लगातार वहां से खदेड़े जा रहे हैं और इस वक्त एक बड़ी चुनौती है लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए, और फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि अगर कोई और हालात बेकाबू होते हैं तो जल्द से जल्द उन्हें सामान्य करने की कवायद की जाए। इस बीच बीजेपी की तस्वीरें जहां प्रोटेस्ट हो रहा है, बीजेपी को लगातार आगाह कर रही है पश्चिम बंगाल की पुलिस की आप इस तरह हो हंगामा मत करिए, और जब हालात काबू से बाहर गए तो फिर वहां पर लाठीचार्ज हुआ है जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। जिस तरह से लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है कि मौजूदा पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ममता बनर्जी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगातार राजनीतिक साजिश के तहत शिकार बना रही है, और नतीजा यह है कि उनकी हत्याएं करवाई जा रही हैं। बीजेपी ने इस हत्या के लिए पूरी तरह से टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया है कि बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले ही वहां राजनीतिक हत्याएं होने लगी हैं। कि पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी एक राजनीतिक दल नहीं रह गया, बल्कि हत्या और आग लगाने वाला दल हो गया है। किस तरह की साजिश कर रहा है। हम लोग बहुत सी जगह सत्ता में हैं और बहुत जगह विपक्ष में हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार किसी राज्य में नहीं होता। पहले कम्युनिस्ट थे और केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इस तरह की हरकत करते हैं। आज जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, जिस तरह हमारे दफ्तर जलाए जा रहे हैं, इस सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। कि अगला चुनाव जो होने वाला है बंगाल के अंदर, उसके अंदर हत्याएं काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी हैं। ये सारे लोकतांत्रिक हत्याएं हो रही हैं कि किसी चुनाव के अंदर किसी विचारधारा को रोकने के लिए व्यक्तियों की, कार्यकर्ताओं की हत्या ये भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडों ने जिस तरीके का आतंक राज वेस्ट बंगाल में मचा कर रखा है, ये बहुत निंदनीय है। पहले इन्होंने केरला में यही किया था। हमारे कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में परिवर्तन करा के रहेगी और इन कार्यकर्ताओं के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी। और साथ ही साथ हम केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी मांग करते हैं कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, ये साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इसे सरकारी संरक्षण प्राप्त है। पश्चिम बंगाल में बंगला मां ने अपने एक और संतान को खो दिया। इसको लेके प्राय 135 से 140 माएँ अपने संतान को खो दी। ये सबको को पता है, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता। जो घटना कूच बिहार में घटा, वो हमारे कार्यकर्ता को एकदम दिल दहलाने वाले तरीके से पीट के उसको मार दिया। और बीजेपी के आरोपों को गलत बताते हुए टीएमसी ने पलटवार किया। ऐसी राजनीति से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, ये बात कही। हम लोग जो बंगाल का है, हम जो भारत का है, हम लोग नेताजी का जन्मदिन नेशनल हॉलिडे उम्मीद रखते हैं जो अनाउंस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को इग्नोर कर रहे हैं ना, बहुत साल से ये हो रहा है। बंगाल का जनता इधर रविंद्रनाथ टैगोर है, इधर नजरुल इस्लाम है, यार नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, नेताजी देशबंधु चित्तरंजन है, बंगाल का माटी है। एक गुजरात और दिल्ली से आके कोई फायदा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात उत्तर 24 परगना में टीएमसी के कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या की गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है। बताया गया कि 24 साल के आकाश नाम के टीएमसी कार्यकर्ता को कुछ देर रात उसके घर में बुलाकर ले गए थे और इसके बाद उसका शव बरामद हुआ। टीएमसी का आरोप बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के इशारे पर यह हत्या की गई है। वहीं बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने हत्या के आरोपों से इनकार किया है। तो 24 परगना में टीएमसी नेता की हत्या के बाद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। टीएमसी बार बार ये बात कह रही है कि ये हत्या बीजेपी के नेता ने करवाई है, जिसमें सीधे तौर पर वो नाम लेती हुई भी नजर आ रही है, जिसमें सांसद अर्जुन सिंह के इशारे पर यह हत्या की गई है। टीएमसी ये दावा कर रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में हो रही राजनीतिक हिंसा पर चिंता जताई और ममता सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वो राज्य में राजनीतिक हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी बात सीधी कानून के दायरे में है। वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड स्टॉप पॉलिटिकल वायलेंस। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद मनीष शुक्ला की हत्या होना आपके राज्यपाल पर क्या बीतती होगी? ये बढ़ता ही जा रहा है।
इस पर अंकुश तभी लगेगा जब सरकारी तंत्र और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन नॉन पॉलिटिकल होंगे, वो पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करेंगे, वो राजनीतिक दल के एजेंडा को एग्जीक्यूट नहीं कर कानून की मंशा को एग्जीक्यूट करेंगे। और पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीती रात बीजेपी के एक दफ्तर में आग लग गई, जिसमें पूरा दफ्तर जलकर राख हो गया। बीजेपी का टीएमसी पर आग लगाने का आरोप है। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो नाकाम रहे। इसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया।